परीक्षा केंद्रों में परीक्षा का नामांकन भरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को कुल अभ्यर्थियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। यह तालिका प्रत्येक परीक्षा केंद्र के ऑनलाइन अभ्यर्थियों तथा अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या को कुल अभ्यर्थियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाती है। अभ्यर्थियों की कुल संख्या आपको दी गई है, तो देखिए यहां पर आपको एक टेबल भी दी गई है। ठीक है, अभ्यर्थियों की कुल संख्या आपको दी गई है, टेबल दी गई है। परीक्षा केंद्र एफ, जी, एच, जे के दिया गया है। कुल अभ्यर्थी 15%, 25%, 20%, 24% और 16% है। ऑनलाइन अभ्यर्थी जो है 30%, 44%, 52%, 46%, 38% है। अनुपस्थित अभ्यर्थी जो है 36%, 25%, 32%, 18%, 20% है। आपसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इसको आप लोग समझिएगा सही तरीके से। यदि ए परीक्षा केंद्र एफ पर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के 15% के बराबर है तथा बी परीक्षा केंद्र के पर उपस्थित अभ्यर्थियों के बराबर है, तो ए और बी, जो ए है वो बी का कितना परसेंट है। आपसे ये चीजें पूछी गई है। देखना आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुनना समझना। अगर हम सब लोग पहले ए की बात करें, ए के लिए बात करें, तो ए का क्या हो जाएगा, एफ पर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के 15% के बराबर है। तो एफ देखिएगा ये फिर है, एफ पर कुल उपस्थित कुल अभ्यर्थी कितने हैं आप बताएंगे 15%। तो पहले तो ये निकाल लो, एफ पर है बचे कितने हैं, ए पर जितने 1 2 3 4 5 जो लगाओ, 1 2 3 4 5 इतने, इसका 15% है एफ पर, तो इसका निकालो पहले 15%, तो ये जाएगा एफ पर। फिर आपसे कह रहा है कि एफ पर उपस्थित उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के 15%, और आप देखो कि एफ पर अनुपस्थित कितने हैं 36%। अगर 36% प्रेजेंट नहीं है तो प्रेजेंट है कितने आप बताएंगे, प्रेजेंट कितने हैं, ये हो जाएंगे आपके 64%। बताओ तभी तो होगा 100%, तो 64% प्रेजेंट हो जाएंगे, तो लिखेंगे उपस्थित 64/100, ये हो जाएगा। और इसका कितना है 15%, तो इसका लिखेंगे 15/100। तो यहाँ से आपका ए का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, ए का मान आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना है बी का मान। अब बी का मान आप कैसे निकालोगे, लिखा है बी परीक्षा केंद्र पर उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या के बराबर है। जो बी का जो मान है वो किसके बराबर है, परीक्षा केंद्र बी पर। पहले देखो तुम, परीक्षा केंद्र के पर उपस्थित, के है ये, और इस पर उपस्थित कितने हैं, अनुपस्थित अगर 20% है तो उपस्थित हो जाएंगे 80%। क्यों बताओ, आप लोग बताओ क्यों हो जाएंगे 80%। ये इसलिए हो जाएंगे क्योंकि दोनों का जोड़ कितना होता है, 100% होता है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चे कितने, 120, 1 2 3 4 0 लगा गुणा, के पर कितने आप कहेंगे 16%, तो के का मान निकालेंगे, इसका 16% ये हो गए, और इसका 80% जो है वो प्रेजेंट है। 20% एब्सेंट है तो 80% प्रेजेंट है। अब पूछा है तो ए बी का कितना परसेंट है, तो कुछ नहीं करना है, इसको भाग कर दो बस, दोनों को एक दूसरे से भाग कर दो, कितना परसेंट है यहाँ से निकल आएगा। देखो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 1 5, ये हो गया। अब देखो इधर 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इधर हो गया ये देखो दो, दूसरे काटो पहले इसको, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, 5 3 15, ये इतना आ गया, इसको काटो। तो ये आपका आ गया है ए बटे बी का मान आया 6 गुणे 15 गुणे 64 गुणा 3, और पूरे के आपके बटे में आया है 120 गुणा 16 गुणा 80। बताओ सही है इतना, मेरे हिसाब से आप बताएंगे इतना बिल्कुल सही है। इसको आगे देखो, अब देखो 16 चक्कू 64, 4 3 12, 15 दूनी 30, 2 3 6, ठीक है। कुछ बच गया, देखो कि हमारा कुछ बचा है यहाँ पर, इतना आया। और पूछा गया कि कितने परसेंट, कितना परसेंट है, परसेंट के लिए गुणा में 100 लग गया, ठीक है 100 लगा लो, सिर्फ परसेंट में आ जाएगा, गुणा यहाँ पे कर दो 100, तो ये परसेंट में आ जाएगा, ठीक है। इस जीरो से जीरो को कैंसिल कर दिया, तो 3 3 9 दशा 90/8, इतना परसेंट आ गया, 90/8%। 9 8 से काटेंगे 8 11 88 11 समथिंग आ जाएगा आपका, 11.25% आ जाएगा। बताओ
इसी टाइप के आपको यहाँ पे 5 सवाल दिए गए, ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इसको समझो आप लोग। परीक्षा केंद्र एच के एफ से ऑनलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या और परीक्षा केंद्र जी तथा जे से उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या से कितनी कम है। पहले तो आपको संख्या निकालनी है। देखो, परीक्षा केंद्र किससे किससे, एच के एफ, तो एच की निकाल लो, के निकालेंगे और एफ के निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एच। एच में कितने बच्चे हैं पहले ये देखो, तुम देखोगे टोटल बच्चे तो इतने हैं, तो इतना लिख लो पहले। 12, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें भी टोटल टोटल बच्चे का परसेंट लिखेंगे, ठीक है। अभी संख्या लिख लो पहले ये, इतना हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, अब एच की बात करेंगे हम लोग। एच में कितने बच्चे हैं आप देखोगे, एच में है 20% कुल बच्चे, लिखेंगे 20/100, ये हो जाएंगे 20%, ठीक है। के में कितने हो जाएंगे आप देखोगे, के में 16%, तो लिखेंगे 16/100। फिर एफ में देखेंगे, एफ में कितने, एफ में है 15%, तो लिखेंगे 15/100। कितने बच्चे हो गए आगे देखो। से ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या, ऑफलाइन। अब देखो आप, ऑनलाइन कितनी है आप हमें ये बताओ, ऑनलाइन कितने हैं। एच में ऑनलाइन है 52, तो ऑफलाइन कितनी हो जाएगी। देखो टोटल ऑनलाइन, देखो जैसे अनुपस्थित और उपस्थित अभी सवाल लगाया था, टोटल 100 होता है, वैसे ही ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मिलाकर 100 होता है टोटल। अगर ये 52 है तो बचा कितना आप बताओगे, बचेगा 48, तो लिखेंगे गुणा 48/100। ऐसे ही बताएंगे के लिए बताएंगे, के है आपका 38, कितना बचेगा बताओ। 38 घटाओगे कितना बचेगा, 62, तो लिखेंगे 62/100। ऐसे ही आपका अगला वाला, इसमें क्या है, एफ है, इसके लिए क्या हो जाएगा, 30 घटाओगे बचेगा 70, तो हो जाएगा 70/100। बताओ, क्या इतनी यहाँ तक की आपको बात समझ में आई, क्लियर आई होगी। अब हम लोग आगे देखेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। फिर इसका योग निकालना पड़ेगा हमें, तभी तो अंतर पूछा कितना कम है, यही निकलेगा। तो पहले इसका लिए निकाल लेंगे, के लिए और एफ के लिए। देखो 1, 2, 3, 4, इससे दो, ये 2, ये 4 खत्म। इसी प्रकार से 1, 2, 3, 4, इससे ये 2, 2, 4, ये वाले खत्म, 0, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 4, 0 खत्म। गुणा करना है आपको सभी का, क्या करना है, गुणा करना है, गुणा कर लो चलो। अब देखो 48 दूनी कितना हो जाएगा, 96, 96 का बाद 120 में, तो या ऐसे लिख लो इसे कि 120 गुणा 960। बताओ ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे लिख लो 120 गुणा 16 दूनी 32 का 2, हाथ से लगा 3, 16×4 96 और 3 57 98 99, कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ऐसे ही प्रकार से 120 अगर इसमें से लिख ले तो गुणा 15 7 105, 1050 हो जाएगा। बताओ, अब इन तीनों को हमें जोड़ना है, तीनों को ऐड करना है। आप लोग ऐड कैसे, देखो सभी सवाल जो है थोड़ा सा लॉन्ग में बैठेगा जाके, ठीक है। और इससे पहले भी मैंने आपको चैनल पर क्लासेस दी हैं, उसका भी रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि पेट के डेट आपका एग्जाम भी आ गया, एग्जाम सिटी भी आ गई है, ठीक है। 120 देखो तीनों में से कॉमन ले रहा है, कॉमन ले लीजिएगा, बचेगा क्या आपका 960 प्लस 992 प्लस 1050। इनको जोड़कर 120 से जब आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप जब इनको सभी को जोड़कर गुणा करेंगे ना, तो आपका जाएगा 360 240। और गुणा करके देखो इतना याद है, मैंने पूरा तरीका बताया आपको यहाँ तक। अब बचा है अभी सवाल लगाने के, अभी और बचा है। देखो अभी क्या करना हमें इसमें है, अभी देखना है कि परीक्षा केंद्र जी तथा जे से उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी कम है। परीक्षा केंद्र जी और जे, पहले देखो जी कहाँ पर है, जी है यहाँ पर और जे है यहाँ पर, ये तो इसका भी तो निकालना पड़ेगा हमें। चलो इसका भी निकालो, जी और जे इसका निकालो। टोटल बचे कितने, 120, 1, 2, 3, 4 इतने हैं, 120, 1, 2, 3, 4। अब हमें एक चीज चेक करना है, यहाँ पर जी में बच्चे कितने हैं, जी कुल अभ्यर्थी 25% है, तो लिखेंगे 25 बटे में लिखेंगे 100। बताओ ठीक है। इसी प्रकार से जे में देखेंगे कितना है 24, तो लिखेंगे 24/100, ये टोटल बच्चे हो गए। अब आपसे कह रहा है कि उपस्थित पूछ रहा है, उपस्थित अभ्यर्थियों, देखिए उपस्थित इसमें ये वाला पूछ रहा है, ये अनुपस्थित वाला है, तो उपस्थित कैसे निकालेंगे। अगर 25 लोग प्रेजेंट नहीं है तो 75 लोग प्रेजेंट होंगे, तो जाएगा 75/100, और इसमें हो जाएगा आपका 18 घटा लेंगे 100 में से, तो कितना बचेगा आपका, आपका बचेगा 82/100। बताओ, इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इधर भी देखो 1, 2, 3, 4, इन 4 जीरो से 2, 2, 4 खत्म, जीरो, 1, 2, 3, 4, इन 4 जीरो से 2, 2, 4 जीरो खत्म। सभी का आपस में गुणा करेंगे, जोड़ लेंगे। अब आप थोड़ा सा काम सुनो अपने आप स्वयं। देखो 120
ये 25, ये 75, तीनों का गुणा करके कुछ संख्या आ जाएगी आपकी, ठीक है। इसे 120, 24, 82 का गुणा करके कुछ संख्या आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने पे जो भी आएगा और इसका आप लोग क्या करेंगे, अंतर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, अंतर। बस इतना काम करना है। और आपको वीडियो देख रहे हैं तो ये मत समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे आपको कमेंट तो करना ही करना है, आंसर आपको निकालना है। आपका सीधा फोकस होना चाहिए समझने पर। किसी भी चीज को हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं, इस पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए कुछ बेहतर स्कोर करने के लिए। ये नहीं कि आप कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप लाइव हो या नहीं हो। आपका काम क्या बनता है, आपका काम ये बनता है कि आप ये देखें कि आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अगर जैसे आप जानते सवाल को लगाना, तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा, सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसका मैंने आपको स्पष्ट एक मेथड बताया हुआ है, उस तरीके से चलेंगे तो आप बिल्कुल ही बेहतर स्कोर करेंगे। अच्छा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव सवाल इसमें दिए गए हैं आपको, इतना अंतर निकालना आपको, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, परीक्षा केंद्र FHJG से ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है। कैसे, ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या। अभी इससे पहले हम लोगों ने निकाला था यहाँ पर परीक्षा केंद्र, ये निकाला था HKF से ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या। तो H से कितनी निकाली थी, इतनी आई थी। K से इतनी आई थी और F से इतनी आई थी। मतलब पूछ क्या रहा है, H पूछ रहा है H, F पूछ रहा है, K नहीं दे रखा, J। अच्छा, जितना हमें दिया गया उतना तो लिख सकते हैं हम लोग। बताओ, जितना हमें दिया गया है उतना तो हम लोग लिख सकते हैं ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या। देखो जैसे अगर हम लोग बात करें H की बात करें, सबसे पहले तुम ये समझो F के लिए, काहे के लिए, F के लिए बात समझो। देखो F का निकाला था हमने क्या, यहाँ पर F के लिए निकाला था हम लोगों ने, कितना आया था, F के लिए आया था उपस्थित, ये ऑनलाइन, और ये निकाली थी हम लोगों ने ऑफलाइन, ये निकाली थी, सही है। तो F के लिए हम लोगों ने निकाला था, ये आया था 120 गुणा 1050। तो हम सीधे लिखेंगे F के लिए, क्यों, क्योंकि हम लोग F का मान निकाल चुके हैं। ये आया था 120 गुणा 1050, ये F के लिए आ गया था। H के लिए निकाला था, देखो यहाँ पर H के लिए भी निकाला था 120 गुणा 960। बताओ ये सो आया था 120 गुणा 960, तो इसको लिख देंगे H के लिए 120 गुणा 960। क्या आप लोग ये बताओ, क्या आप लोग दोबारा सवाल लगाओगे, जितना लगा चुके हो, नहीं लगाओगे ना। ऑफलाइन तुम लोग निकाल चुके थे दोनों का, F का भी H का भी। J का नहीं निकाला था, देखो हाँ J का नहीं निकाला था हमने। J के लिए तो हमने निकाला था अनुपस्थित वालों का, अब हमें J का निकालना पड़ेगा। और साथ में G का भी नहीं निकाला था, हाँ G का भी नहीं, तो J और G का आप निकाल लेंगे। अब देखो कैसे निकालोगे, सेम वही तरीका है। तो नहीं निकाले क्योंकि हमें ऑलरेडी पता था, इसलिए नहीं निकाले हम लोगों ने। अब आप लोग J का कैसे निकालोगे, समझो बात। लिखेंगे J के लिए टोटल बच्चे कितने, उसको लिख लो पहले, 1 2 0, उसके बाद 1 2 3 4, ठीक है। अब J की अगर बात करेगा तो टोटल विद्यार्थी कितने, आप कहेंगे 24% है, लिखेंगे 24/100 में इंटू। अब हम देखेंगे कि पूछा गया ऑफलाइन, आप देखो ऑनलाइन अगर 46% है तो ऑफलाइन कितना बचेगा। अब बताओगे 54% बचेगा ना, क्योंकि देखो दोनों का योग होता है 100, तो ये बचा ऑनलाइन 46 है, तो ऑफलाइन 54 होगा बटे 100। इन दो जीरो से ये वाले दो जीरो, दो दो 4 जीरो कैंसिल कर दो, तो आपका ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा समझो 120, तो आपका ये आ जाएगा 120, तो आपका ये आ जाएगा स्टार्टिंग वाला। और जब आप 24 और 54 की गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, गुणा करो और चेक करो, क्या 1296 आ रहा है गुणा करने पर, देखो इतना आ जाएगा। तो J का भी निकाल लिया हम लोगों ने। अब बचा G का, तो G का भी निकाल लो। सबसे पहले संख्या लिखेंगे, ठीक है, संख्या लिख गई 1 2 3 4 5। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, अब संख्या लिखने के बाद हम देखेंगे जी में है 25% टोटल अभ्यर्थी, तो लिखेंगे 25/100, और इसमें से आपका 25% ऑनलाइन जो है वो है 44, तो बचा कितना आपका, आप कहेंगे 56% बचा है, तो 56/100 करने के ऑफलाइन के लिए। ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 120 गुणा और 25 छक्का 150 का जीरो हाथ लगा 15, 25 पंचे 125 और 15 140, तो ये आ जाएगा आपका 1400, गुणा कर दिया, ठीक है। अब आपसे टोटल योग पूछ रहा है, टोटल योग कैसे निकालोगे, अब आपका काम। तो टोटल योग निकालने के लिए इसका गुणा करो, लिख लो जो भी आए संख्या, इसका गुणा करो, लिख लो, इसका गुणा करो, जो भी आए उसको लिख लो यहाँ पर। अब इसका गुणा करो, इसको भी यहाँ पर लिख लो, और इन सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ना है।
ठीक है, इनका सभी का गुणा करो, उसको जोड़ो, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, सवालों में कैलकुलेटिव अगर सवाल मिल जाता है तो उसकी प्रैक्टिस सही तरीके से कीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसको जोड़िएगा, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप लोग समझिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझो। परीक्षा केंद्र के से कुल उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या का परीक्षा केंद्र जे से कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या से अनुपात। देखो परीक्षा केंद्र के की बात कर रहा है, तो परीक्षा केंद्र के में देखो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 0 के में हो गए बच्चे। कुल उपस्थित देखो कुल, पहले देखो परीक्षा केंद्र के में बच्चे कितने हैं, के में बच्चे 16%, तो 16/100, और इनका उपस्थित देखो अनुपस्थित 20 है, तो उपस्थित हो जाएगा 80, तो 80/100 अनुपात। अनुपात निकालना है परीक्षा केंद्र जे से कुल टोटल बच्चे देखो पहले 120, 1, 2, 3, 4, तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, तो ये कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। परीक्षा केंद्र जे से कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या, परीक्षा केंद्र जे से परीक्षा केंद्र जे से कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या से अनुपात। तुम ये देखो जैसे अगर हम बात करें कुल ऑफलाइन अभ्यर्थी, पहले जे में जाओ, 24% टोटल विद्यार्थी हैं जे के, तो लिखेंगे 24/100, और ऑफलाइन पूछ रहा है हमसे, तो ऑनलाइन जो है वो है जे में 46, तो ऑफलाइन कितने बच्चे 54%। बताओ इतना आया समझ में, अपन 100 करेंगे। आपसे इसका रेशियो पूछा गया है, रेशियो कैसे निकालोगे, देखो आप लोग चाहो देखो 100 100 दो बार नीचे था, तो ये 100 100 दो बार यहाँ पर भी खत्म कर दो, ये पूरा 12 वाली संख्या ये कंप्लीट खत्म हो जाएगी इससे। ठीक है, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे 27 बार जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 80/27 क्या होता है 81, 80/81 आ जाएगा। कहने का मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं आप लोगों ने चैनल को शेयर नहीं किया तो चैनल को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को एक बार भी दोस्तों के पास वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इस सब्जेक्ट जो आपका है वो पेट एग्जाम के लिए चल रहा है। पेट एग्जाम आपको पता है कि आपका पेट एग्जाम 6 से 7 सितंबर तक का है। ठीक है, पता है 2 दिन चलेगा, शनिवार और रविवार को। आप लोग खूब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्जाम में, सारी चीजों को रिवाइज कीजिएगा, बस आपके पास यही टाइम है रिवाइज करने का, बेहतर तरीके से रिवाइज कीजिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि परीक्षा केंद्र एच तथा जी को मिलाकर उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या बताइएगा। परीक्षा केंद्र किसको, एच और जी को मिलाकर। सबसे पहले आप अगर देखेंगे एच की बात करेंगे, एच। ठीक है, देखो हमें लगा चुका हूं पहले ऐसे सवाल, देखो एच नहीं लगा है, चलो देखो अच्छा एच कह रहा है, तो पहले एच की बात करेंगे। एच में बच्चे कितने हैं, 1 2 1 2 3 4 5, इतने बच्चे हैं टोटल। एच में है कितने 20%, लिखेंगे टोटल का 20% है एच में 20%। और उसने पूछा है उपस्थित, देखो 32% प्रेजेंट नहीं है, तो प्रेजेंट है कितने आपको ये पता होना चाहिए। 32 घटा देंगे 100 में से तो 68% प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये 2 2 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो खत्म करेंगे, तो आपका आ जाएगा 120 गुणा 20 गुणा 68, ये टोटल बच्चे आ जाएंगे आपके एच के। ठीक है, जितना भी आ जाए वो आपको करना है। और उसका जी के लिए बात करेंगे, तो जी में कुल मिलाकर कितने परसेंट प्रेजेंट है, ये कह रहा है ना उपस्थित है, तो टोटल पहले बच्चे लिखेंगे। अब देखेंगे जी, जी में कितने हैं, जी में है 25%, लिखेंगे 25/100, और उपस्थित कितने हैं आप बताएंगे 75% उपस्थित हो जाएंगे। क्यों, 25% प्रेजेंट नहीं है। 2 2 2 4 से 1 2 3 4 जीरो काट दो तो बचेगा 120 25 75, इन दोनों को गुणा करके आपको जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल आपका आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, जो भी आपका आ जाएगा टोटल बिल्कुल आपका राइट आंसर आ जाएगा। और ये काम सिर्फ आपको करना है, जोड़ना घटाना आपको करना है, गुणा भी आपको ही करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। ये हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए सवाल है कैलकुलेटिव सवाल है, ये नहीं कि देखा लग गया, नहीं, अच्छे क्वालिटी के सवाल है, बेहतरीन जैसा लेवल आता है पेट में सेम उससे थोड़ा हाई लेवल ही है, कम लेवल नहीं है हमारा यहाँ पर, क्योंकि इसको आप सीखेंगे तो आप उन सवालों को लगा देंगे। हाँ ऐसा भी था, इससे पहले की जो मैंने वीडियो आपको दी थी चैनल पर, इसी चैनल पर, तो उसमें क्या था, उसमें
कुछ सवाल बहुत सिंपल थे, ठीक है। तो आप लोग बता भी देते कि 1000 सिंपल सवाल हो गए इसमें, लेकिन इसमें क्या किया मैंने, थोड़ा अच्छे क्वालिटी के सवाल है। कुछ सवाल सिंपल आ भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी है, लेकिन हाँ मैंने पूरी कोशिश की आपको जितने भी वीडियोस मैंने चैनल पर दी हैं उन सारी में एक क्वालिटी ये तो है कि किसी में भी हमने एक कोशिश नहीं की है कि सवाल को जैसे हर टाइप के सवाल को लिखने का प्रयास किया है। ये नहीं किया है कि मैंने सवाल को लिखा फिर उसी सवाल को लिख दिया, ऐसा नहीं किया है, ठीक है। या उसी टाइप का टाइप भी मैंने चेंज किया है पूरा कंप्लीट। तो बने रहिएगा आप लोग भी, लास्ट तक सीखते रहिएगा चीजों को। और सवाल नंबर 6 पढ़िएगा आप लोग। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश और गोवा से मिलाकर मतदान करने वाले पुरुषों की कुल संख्या मणिपुर से पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या से लगभग कितने % अधिक या कम है। देखो सबसे पहले अगर हम लोग देखोगे तो उत्तर प्रदेश और गोवा, उत्तर प्रदेश में ये है पंजीकृत मतदाता, ये उत्तर प्रदेश में है। और गोवा की बात करें तो गोवा में ये है पंजीकृत मतदाता, ये तो है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश गोवा से मिलाकर मतदान करने वाले पुरुषों की कुल संख्या, पुरुष मतदान करने वाले मतदाता का 83% है, पुरुषों का महिलाओं से अनुपात है, ये पुरुष का रखा है, पुरुष का निकालेंगे। देखो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे पहले बात करेंगे, इसमें हैं 26,500 वोट हैं, इसमें से मतदान कितने लोग करते हैं, आप कहेंगे 83% लोग मतदान करते हैं, 83/100 लिख लेंगे, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का, जिसमें से पुरुषों का महिलाओं से अनुपात, ये पुरुष का देखा मेल का और ये देखा फीमेल का। अगर 3 पुरुष हैं टोटल कितने लोग हो जाएंगे, मेल फीमेल टोटल हो जाएंगे 5, 5 में से 3 पुरुष हैं तो बेटे 5 कर लो। यहाँ से संख्या निकालो एक, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, एक संख्या निकालेंगे। और उसके बाद में कह रहा है गोवा से मिलाकर, गोवा देखो कितना है 92,000 लिखेंगे, 9200 हो जाएगा ये। और इसका 91% आपका जो है वो कितना है, 91% इसका है जो टोटल मतदाता है जो मतदान करने वाले हैं, ये निकाल लिया हमने। और इसमें से पुरुष निकालना है, देखो 1/1 है तो टोटल हो जाएगा 2, तो 1 पुरुष हो जाएगा किस पर, 2 पर, टोटल 2 है ना वैल्यू। तो यहाँ से जो दोनों मान आ जाएंगे पहले इनको निकाल लो आप लोग। चलो कैसे निकालोगे, देखो इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे, 5 एक 25 25, एक बचा, 5 3 15, 53 आया। 2 से इसको काटेंगे, 2 चक्कू 8, एक बचा, 2 छंग 12, 46। अब आपको गुणा करना है 53 83 3 का, 53 83 3 का गुणा करेंगे और 46 41 का गुणा करेंगे। इनका जो भी गुणा है, गुणा करना आपका काम, चलिए गुणा आप लोग कर लीजिएगा या मैं करके दिखाऊं, बताओ क्या करें, गुणा आप करेंगे या मैं करूं, गुणा कौन करेगा बताओ। आप करेंगे तो भी बेहतर ही रहेगा, क्योंकि देखो जितना भी कैलकुलेशन आप करते रहेंगे, जिस चलो मैं करता हूँ 53 का गुणा करना है हमें, 53 का गुणा करना है हमें 83 में और उसका 3 में, तो आपका जाएगा, ये गुणा कर देना आप लोग, ये आ जाएगा आपका 13,197, ठीक है। गुणा करो अपना, 46 का 91 में, देखो ये याद है क्या गुणा करेंगे, देखो 46 का 91 में गुणा करेंगे तो आपका जाएगा 4186। और इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे 13,197 13,197 और जोड़ना है हमें 4186, तो ये कितना जाएगा 17,383। देखो 7 6 तरह का 3 हाथ से लगा 1, 18 का 8 हाथ से लगा 1 3 7 1, 17,383 जाएगा टोटल इतना। अच्छा हम लोग अगर आगे बात करें तो आगे भी थोड़ा सा आप समझो, यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है मणिपुर से पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या से लगभग कितने % अधिक या कम है। मणिपुर, अब देखो तो मणिपुर में देखो 49% से 79, तो मणिपुर में देखेंगे 4900 का 79% इतना पंजीकृत है, तो उससे कितना अधिक या कम है ये निकालना है। पहले इसका मान निकाल लो आप लोग, अब इसका मान निकालेंगे, गुणा करेंगे 100, ठीक है। तो इसका मान कितना निकल के आ जाएगा मणिपुर वाला, क्या कह रहा है, मणिपुर से पंजीकृत मतदाता को, अच्छा ये नहीं निकालना है, देखो हमें मणिपुर से पंजीकृत निकालना है, ये हटाओ। देखो हमसे कह रहा है कि मणिपुर से कुल पंजीकृत कितने हैं आप बताओगे, ये सीधे सीधे 4900 है मणिपुर से। हमसे ये मतदान करने वाले मतदाताओं का परसेंटेज नहीं कह रहा है, कितने लोगों में परसेंटेज ये नहीं पूछा है, ये तो ये आ गया, ये पूछा है कि कितना अधिक है,
तुम ये देखो कितना आधे की बात करा, तो एक लिखेंगे 173 83 बटे लिखेंगे इसका मणिपुर वाला 4900 और गुणा लिखेंगे 100, तो ये आ जाएगा परसेंट में। काय में आ जाएगा? परसेंट में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका परसेंट में। थोड़ी सी मेरी बात और समझ लो आप लोग, थोड़ी सी बात। इस डबल जीरो को आप लोग इस डबल जीरो से कैंसिल करेंगे तो आपका जाएगा 173 83 बटे 49%। अब आपका काम क्या बनता है कि इसको स्वयं हल करेंगे और जो भी आपका आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला देखिएगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये, ठीक है। यदि वर्ष 2017 में गोवा से कुल पंजीकृत, आपसे कह रहा है कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में 20% की वृद्धि होती है, जबकि उत्तर प्रदेश से कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में 25% की वृद्धि होती है, तो वर्ष 2017 से 17 में उत्तर प्रदेश और गोवा से मिलाकर कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछ रहा है। देखो सीधी बात तो ये है, यहाँ पर वर्ष 2017 की अगर बात करें आपसे, क्या की बात करें, वर्ष 2017 की अगर आपसे बात करें तो गोवा से कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में 20% की वृद्धि होती है, ठीक है। अब देखो गोवा से है कितने, 9200 है, बताओ। तो 9200 में 20% की वृद्धि कर दो आप लोग, तो 20, देखो वृद्धि हमेशा 100 पर होती है, तो 120 बटे 100 हो जाएगी, इतनी वृद्धि हो जाएगी। तो कितनी वृद्धि हो जाएगी बराबर, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 लगा देंगे, 12 दूनी 24 का 4 हाथ से लगा 2, 12 दिमा 108, 2 10 110, तो आपका इतना हो जाएगा 110 40, ये। जबकि उत्तर प्रदेश से कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में 25% की वृद्धि होती है। अब देखो उत्तर प्रदेश देखोगे आप लोग, ये है, इससे कितनी होती है, इससे होती है 25% की वृद्धि। 25% का मतलब हो जाएगा 125 बटा 100, ठीक है। अब डबल जीरो से आपका ये ऐसा कर लो, 25 ये देखो 25 से तो करना है भाग यहाँ पर, तो सीधे 125 का गुणा करोगे या भाग करोगे, देखो 25 चक्कू 100, 25 पंच 125, 25 चक्कू 100, ये इतना हो जाएगा। और 5 से गुणा कर लें इसका हम, तो देखो 0 का 0, 0 का 0, 25 का 5 यहाँ से लगा 2, 5 6 30, 32 का 2 यहाँ से लगा 3, 5 दून 10 3 13, इतना आया। बटे में है आपका 4, 4 से काटो उसको, 4 3 12, 1 बचा, 4 3 12, 4 1 4 बचा 1, 4 दूनी 8, 4 5 20, 33,125 आ गया आपका। कितना आ गया, 33,125 आपका ये आ गया। अब आपसे कह रहा है तो वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश और गोवा में मिलाकर कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मिलाकर संख्या को प्लस करते हैं हम लोग, प्लस कर लीजिएगा 5 6 1 4 4, 44,165 आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और हमसे अगला क्वेश्चन कह रहा है मणिपुर और उत्तराखंड से मिलाकर मतदान करने वाली महिलाओं की कुल संख्या का गोवा और मणिपुर से मिलाकर मतदान करने वाले पुरुषों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए, आपसे कह रहा है। देखो पहले तो आप ये समझो कि मणिपुर और उत्तराखंड, पहले मणिपुर देखो कितने 4900, तो 4900 लिखेंगे पहले, उसमें से 79% लोगों ने मतदान किया तो 79 लिखेंगे। और कह रहा है मतदान करने वाली महिलाओं की संख्या, अब देखो तुम यहाँ पर ये मेल है ये फीमेल है, तो महिलाएं कितनी है 3, और टोटल लोग कितने हैं 4 और 3 कितना आ जाएगा टोटल 7, तो ये तो आ जाएगा आपका मणिपुर से, ठीक है। प्लस करो यहाँ पर, ये इतना हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे उत्तराखंड वाले से। उत्तराखंड देखो कितना है, उत्तराखंड का है 13,500, देखेंगे 13,500 गुणा कितना है उत्तराखंड में 78% है, 78 लिखेंगे, अपॉन में 100 लिखेंगे, इंटू महिलाएं कितनी है 3 और टोटल कितना है 10, तो हो जाएगा 3 बटे 10, बताओ इतना हो जाएगा। इसका आपसे पूछा गया कुल संख्या का गोवा और मणिपुर से मिलाकर, ये देखो अनुपात निकालना है तो अनुपात लगा दो, किससे किससे निकालना है, अनुपात निकाले मणिपुर से मिलाकर मतदान करने वाले पुरुषों की कुल संख्या से, किसकी किसकी, गोवा और मणिपुर निकालना है। गोवा देखो तुम पहले गोवा में कितने थे, क्यों गोवा का तो निकाल चुके थे पुरुषों वाला, देखो गोवा के लिए हमने निकाला था, ये गोवा के से मिलाकर मतदान करने वाले पुरुषों की संख्या, ये देखो गोवा के लिए आ गई थी 4186, बताओ ये तो आ गई थी। गोवा के लिए कितनी आई थी पुरुषों के लिए, ये गोवा के लिए निकाला था ना हमने 9200 का 91 गुणा और 1/2, ठीक है, ये आई थी 4186। तो देखिए गोवा के लिए पुरुष आ गए थे 4186, हम लोग पहले निकाल चुके, जिसको इस्तेमाल करेंगे प्लस। और मणिपुर से निकालना है आपको, मणिपुर से नहीं निकाला था तो मणिपुर से निकाल लो प्लस,
ये मल्टीपल आ जाएगा आपका 4900 गुणा 79/100, और पुरुष कितने हैं? 4, टोटल कितना है? 7, तो 4/7। चलो ये भी निकाल लिया हमने, ठीक है। अब इसका टोटल हमें निकालना है, जोड़ टोटल। अब हल करके आपको आंसर निकालना है। इसको हल कैसे करोगे? इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। देखो 4900 से 4900 खत्म, और 7 7 49, इतना आया। अब आपको काम क्या बनता है? आपका आपका काम बनता है इसका गुणा करना। इसका काम बनता है गुणा करना, किसका किसका? 7 79 3 का। तो 79 गुणा 7 या 21 कर दें अगर हम लोग, 7 या 21 और 79 का गुणा करेंगे तो जाएगा 1659। गुणा करके देखिएगा आप लोग, प्लस। अब देखो 1 2 2 जीरो से 1 2 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 135 78 3। 135 गुणा 78 गुणा आपको 3 करना है, और फिर आपको 10 से भाग भी करना है ना इसमें, तो आपका जाएगा 3159 आ जाएगा। अनुपात 4186 प्लस, इनको जोड़ना है पहले आपको, ये नहीं काट दो सीधे डायरेक्ट, काटना पीटना नहीं है। और इसको कितना जाएगा? देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 7 7 49, ये तो है। तो आपको इसमें गुणा करना है, इसमें गुणा करना है 79 का गुणा करना है 7 को 28 में, तो ये 2212 ही आ जाएगा आपका। कितना जाएगा इसका गुणा करेंगे? 2212। लेकिन आपका आंसर नहीं आएगा अभी, क्योंकि इनको जोड़ना है। 9 18 का 8 हाथ से लगाए, 10 11 का 1 हाथ से लगाए, 6 7 8 4, ये आपका आ जाएगा 8818, सॉरी 4818, 4818 ये आ जाएगा आपका। 2 6 8 8 1 9 3 6, और ये 6398 आपका ये आ जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आई आपके? अब उसको काटना पीटना है, किससे काटोगे? पहली बात तो 2 से कट जाएगा, 2 से काटो पहले इसको। 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 0 9, इसको काटेंगे 2 2 3 6, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 2 1 2 3 6, 1 बचा 2, 2 3 6, ठीक है। 2 1 2, 1 बचा 2, 9 18, 9 आ जाएगा। तो आपका ये आ जाएगा राइट आंसर, पहला वाला ही आएगा राइट आंसर। बताओ, देखिए सवाल में आपको टाइम तो लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस आपकी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और पंजाब से पंजीकृत मतदाताओं की औसत संख्या, उत्तराखंड और मणिपुर से मिलाकर पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या के बीच का अंतर। पहले आप ये देखो, उत्तर प्रदेश और पंजाब से पंजीकृत मतदाताओं की औसत संख्या। पहले तो देखो उत्तर प्रदेश और पंजाब, तुम देखोगे उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 26,500 बिल्कुल, और पंजाब में कितना है? 18,500, 18,500। इनका औसत, औसत क्या होता है? योग बटे संख्या, योग कर दो पहले, बटे संख्या। संख्या कितनी है? 2, 2 से करेंगे भाग इसमें, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 1 2, इतनी आ जाएगी। अब आपसे कह रहा है उत्तराखंड और मणिपुर से मिलाकर। उत्तराखंड देखो कितना है, उत्तराखंड में है ये, और मणिपुर में कितना है ये, इनको मिलाकर तो जोड़ लो इनको दोनों को, तो 13,500 और 4900, 118 नहीं 184 डबल जीरो, आपका ये हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या गया? इनका अंतर। भाई इनका अंतर घटाना है ना, घटा दो। 0 0 1 और 18 4 22, 18 19 20 21 22, ये तो जाएगा 4100। ये कितना जाएगा? 4100 आ जाएगा। और ये आंकड़े जो दिए गए हैं आपको, वो काहे में दिए गए? ये हजार में दिए गए हैं, तो 4100 हजार आ जाएगा। और इसे क्या कहेंगे आप? 41 लाख कह देंगे, ठीक है। बात यहाँ तक की समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग यहाँ पर, कि क्वेश्चन नंबर आपसे 10 क्या कह रहा है, इसको समझो। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपसे कि यदि पंजाब से मतदाताओं की कुल संख्या का 10% अल्पसंख्यक में से है, और अल्पसंख्यक समुदाय में से 45% सिख हैं, शेष हिंदू हैं, तो पंजाब से अल्पसंख्यक समुदाय में हिंदू से संबंधित पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? आप लोग मेरी बात को सही तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर कि पंजाब की बात कर रहा है, पंजाब में टोटल लोग हैं 18,500। कितने हैं? 18,500 लोग हैं पंजाब में, ठीक है। उसमें से कह रहा है 10 कुल संख्या का 10% अल्पसंख्यकों में से है। पहले देखो टोटल मतदाता है कितने इसमें से, आप कहेंगे इसमें से 10% की बात करें, 10% अल्पसंख्यक है टोटल में से, तो लिखेंगे 10/100, ये हो जाएंगे अल्पसंख्यक। फिर आगे बढ़ो, फिर आपसे आगे क्या कह रहा है? आगे आपसे कह रहा है और अल्पसंख्यक समुदाय में से 45% सिख हैं, शेष हिंदू हैं। अब बताओ अगर 45 सिख हैं तो शेष हिंदू कितने बचे? आप कहेंगे 55%, तभी तो 100 होगा टोटल।
55% हिंदू हैं। तो पंजाब से अल्पसंख्यक समुदाय में हिंदू से संबंधित पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? इसका 55% हिंदू है, तो बोलेंगे 55 बटा 100 कर लेंगे, इतना हो जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत? इसका मान निकालो आप लोग। 1 2 3, ऊपर 3 जीरो है तो 1 2 3 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। 5 से काटेंगे, 5 11 55, 5 दूनी 10, इतना हो जाएगा। अब गुणा कर लो, 11 अपना 55 का 5 हासिलेगा, 5 11 8 88, 5 93 का 3 हासिलेगा, 9 11 लेकिन 11 और 9, 11 9 हो जाएगा 20, बटे करेंगे 2 से भाग करेंगे, 2 1 कन 2 0, 2 1 कन 2 2 7 14, 10 17, ये आपका 1000 में संख्या देंगे तो 10.17 लाख आपका आ जाएगा। समझ गए होंगे आप बात आप लोग। चलिए देखते हैं हम लोग, अगला ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, इसको समझिएगा क्या कह रहा है। देखो नीचे दिए गए रेखा चित्र में 2009 से 2016 तक एक कंपनी की बिक्री दर्शाया गया है। 14 से 16 तक कंपनी की बिक्री में कितने परसेंट परिवर्तन हुआ? आप देखो 14 से 16 तक, 14 की बात कर रहा है फिर 16 की बात कर रहा है, कितने परसेंट परिवर्तन हुआ? ये 80 और ये 87.5, 87.5 से ये हो गया 70। तो बताओ कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ? कमी हो गई ना, 87 से 70 पे आ गया, तो 17.5 की कमी हो गई। तो ये गद्दी वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, इसको हटा दो, कमी वाला ही होंगे। इसमें 87.5 से गुणा करेंगे 100, ये परसेंट में आ जाएगा। ठीक है, इसको हटाओ पहले। ठीक है, ये जाएगा 17 अपना 85, 2 बार जाएगा, ये 5 बार, 5 दूनी 10, ये जाएगा 2 बार, ये जाएगा 20%, पहले जाएगा 5 बार फिर जाएगा 2 बार। क्लियर है आपका? 20% कमी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए रेखा चित्र में 2009 से 16 तक एक कंपनी की बिक्री को दर्शाया गया है। कितने वर्षों में कंपनी बिक्री वर्ष 2011 में हुई बिक्री से अधिक थी? तुम देखो सही तरीके से, यहाँ पर किसी दिए गए रेखा चित्र में वर्ष 2009 से 16 तक की एक कंपनी की बिक्री दर्शाया गया है। कितने वर्षों में कंपनी बिक्री वर्ष 2011 में हुई बिक्री से अधिक है? 2011 में बिक्री कितनी है? 75 है। तो 75 से मान कितने मान अधिक है? तुम ये देखो, सिर्फ बस तुम्हें ये काम करना है। 75 से कौन कौन मान अधिक है? देखो ये अधिक नहीं है, 75 से ये अधिक नहीं है, ये अधिक नहीं है, ये अधिक नहीं है, 75 से सिर्फ 3 मान अधिक है। तो वही आपका 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो। नीचे दिए गए रेखा चित्र में वर्ष 2009 से 16 तक एक कंपनी की बिक्री को दर्शाया गया है। 2009 से 15 तक कंपनी की औसत बिक्री, 9 से 15 तक, देखो 9 से 15 तक औसत बिक्री निकालना है। औसत क्या होता है? योग बटे संख्या। तो देखो 55 66 75 82.2, ये 82.2 है, ये 75, ये 87.5, और इसके बाद में 2015 में 105, यही तो है। इन सभी को जोड़ लेंगे हम लोग, 55 प्लस 66 प्लस 75 प्लस 82.5 प्लस 75 और प्लस 87.5 और प्लस 105, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्या आ गई हैं, तो 7 से भाग करेंगे। तो अब आपको काम क्या करना है? आपको पहले जोड़ना है, बाद में 7 से भाग करना है स्वयं, और जो भी आपका आएगा आंसर वही होगा आपको ऑप्शन, जो भी आपका आ जाए। ठीक है, सभी को जोड़ लीजिएगा यहाँ तक, और सभी को जोड़ने के बाद भाग करिएगा 7 से, औसत आपका निकल कर आ जाएगा। और औसत वाले कई सवाल मैं आपको इससे पहले भी सिखा चुका हूँ। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, और क्वेश्चन नंबर 14 दिया कह रहा है, नीचे दिए गए रेखा चित्र में वर्ष 2009 से 2016 तक एक कंपनी की बिक्री को दर्शाया गया है। कितने वर्षों में कंपनी की बिक्री 10 करोड़ का गुणज थी? 10 का गुणज किसमें थी आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, 10 का गुणज बताना है। अब आप देखो यहाँ पर 10 का गुणज, देखो ये गुणज 10 का नहीं है, कंप्लीट संख्या आनी चाहिए गुणज। ये भी गुणज नहीं है, ये भी गुणज नहीं है, ये भी गुणज नहीं है, ये भी कंप्लीट गुणज नहीं है, ये पॉइंट में आएगा, ये भी पॉइंट में आएगा। तो अगर 70 की बात करें तो 70 को लिख सकते हैं 10 गुणा 7, तो ये बिल्कुल कंप्लीट संख्या आ रही है, 7 ही गुणज है इसका मतलब। तो सिर्फ क्या क्या है, कितने वर्षों में? सिर्फ एक वर्ष की बात कर रहा है, सिर्फ एक वर्ष में। वो कौन से वर्ष था? वो आपका वर्ष था 2016 का। समझ गए आप लोग? गुणज समझ गए? पॉइंट नहीं चाहिए इसे, इसे पूरी संख्या चाहिए एक। आगे देखते हैं, चलो। कह रहा है कि कंपनी की न्यूनतम बिक्री अधिकतम बिक्री का कितना परसेंट है? तुम देखो न्यूनतम बिक्री कम से कम कितनी बिक्री है? 55। अधिकतम बिक्री कितनी है? 105। कितना परसेंट है? तो लिखेंगे 55, कितना परसेंट है 105 का, बटे 155, 105 गुणा 100, ये परसेंट में आ जाएगा यहाँ पर। 5 11 55, 5 9 10, 5 1 5, ये हो जाएगा आपका 1100 और 21, 21 पंचे 105, बचा 5 0 21,
दूनी 42, तो 8 1 18, तो आ जाएगा 52% के करीब। तो 52% आपका आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो आपके 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। आपको पता है कि एक ग्राफ में 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कोई एक पेपर का ग्राफ नहीं हल करने वाले हैं, हम यहाँ पर कई ग्राफों को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो वो आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि नीचे दिए गए दंड चित्र में एक विद्यालय में वर्ष 2000 से वर्ष 2004 तक के छात्रों की संख्या, ये डबल जीरो मतलब 100 में है, 100 डबल जीरो को 100 कहेंगे यहाँ पर, मैं दर्शाया गया है। आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि 2000 से 2002 तक छात्रों की औसतन संख्या कितनी है। आप देखोगे 2000 से और 2002 तक छात्रों की औसतन संख्या कितनी है, औसतन संख्या पूछी गई ना, तो ये 10, ये 12, ये 14, तो लिखेंगे 10 प्लस 12 प्लस 14, जोड़ लेंगे 10 20 30, ये हो जाएगा 36। 3 है, 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगी 12, लेकिन ये संख्या दी गई डबल जीरो में, डबल जीरो में दी गई तो जिसका मैं डबल जीरो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, 1200 हो जाएगा। ठीक है, औसत निकला है यहाँ पर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि 2002 से 2003 तक छात्रों की कुल संख्या कितनी है। 2002 2003, 2002 और 2003 जोड़ो उनको, 14 15 हो जाएगा आपका 29, लेकिन डबल जीरो लगाना है हमें क्योंकि सभी में कह रहा है, तो डबल जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2900, यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ये बात भी आपके समझ में आई होगी। और अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, वर्ष 2004-2000 के बीच छात्रों की कुल संख्या में कितना अंतर है। 2004 और 2000 में छात्रों की संख्या के बीच का अंतर देखोगे 6, तो ये 600 हो जाएगा। ठीक है, अंतर कितना है 6, तो 6 को मतलब कहेंगे 600। अगला देखो, वर्ष 2003 के छात्रों का कितना परसेंट वर्ष 2000 के छात्रों से अधिक है। तुम देखोगे वर्ष 2003 के छात्रों का कितना परसेंट, यही तो कह रहा है, वर्ष 2003 के छात्रों का कितना परसेंट। वर्ष 2003 में छात्र हैं कितने, 15, तो जो लगा तो हो जाएंगे आपके 1500। सबकी बात कर रहा है 2003 की। और 2000 के छात्रों से कितना अधिक है, 2000 के छात्र कितने हैं 2000 में, ये 2000 की बात करें 10, तो 10 को कहेंगे 1000। तो ये कितना परसेंट के कितना परसेंट है, ये अक्सर पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, देखो कितना परसेंट अधिक पूछ रहा है, अधिक कितना अधिक है आप बताओ हमें। 1000 से 1500 मतलब 500 अधिक है, किससे से, 1000 से, गुणा 100 करेंगे तो यहाँ से परसेंट में माना जाएगा आपका। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, लिया जाएगा आपका 50%, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है छात्राओं के न्यूनतम और अधिकतम संख्याओं का औसत, न्यूनतम और अधिकतम, तुम देखो न्यूनतम कितना है 10, अधिकतम कितना है 16, इनका औसत निकालो, योग बटे 2 करते हैं, 16 तक 26 बटे 2 करेंगे यानी 13 आ जाएगा, 13। ठीक है, तो 1300 हो जाएगा। ठीक है, 20 ग्राफ हुए कंप्लीट। और अगला ग्राफ आपके सामने यहाँ पर है, देखो इसको। ठीक है, ये तो हो गए कंप्लीट 20, एक पेपर में 20 ग्राफ आते हैं ना, आपको पता है 20 क्वेश्चन आते हैं ग्राफ के, 4 प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न में 5 क्वेश्चन होते हैं। सारी बातें आप जानते हैं क्योंकि आपका पेपर बहुत जल्द आने वाला है और तारीख भी आपकी है, आपका एडमिट कार्ड भी आने वाला है 2 दिन में, सिटी पता हो गई सभी को, सेंटर कहाँ गया है। ठीक है, अब देखो आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण। आप देखो वायलिन कितना है, 16% है। मैंने आपको इस टाइप का सवाल बताया है कि जब भी हो तो ये 100% होता है, टोटल सर्कल होता है 100%, इसका वैल्यू होता है आपका 360 डिग्री में। कितना होता है, 360 डिग्री में होता है। 100% का वैल्यू हमेशा होता है 360 डिग्री का। और आपसे यहाँ पे पूछा क्या गया है, और आपसे यहाँ पे सवाल में कह रहा है कि वायलिन का परसेंट बताओ, कितना आपका है 16%। तो 16% को डिग्री में बदलना है तो पहले लिखेंगे 360 बटे करेंगे 100 और गुणा करेंगे 16, तो आपका ये डिग्री में आ जाएगा। क्या में आ जाएगा, डिग्री में, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। अब देखो इसको हल करो, देखो 16 का 16 96 का 6 हाथ से लगा आपका 9, 16 3 48, 10 58 57, बटे में 10 है तो बटे 10 कर देंगे, तो जाएगा आपका 57.6। कितना आ जाएगा, 57 पॉइंट आपका 6 आ जाएगा। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि कुल 300 छात्र हैं तब तबला बजाने वालों व वीणा बजाने वालों के बीच कितना अंतर है। देखो तुम यहाँ पे देखो, तबला और वीणा इसको बजाने वाले के बीच का अंतर देखो कितना है, अंतर है आपका 30 और 29, 1% का। कितना अंतर है, 1% का अंतर है। टोटल अगर कुल 300 छात्र हैं तो 300 छात्र का तबला बजाने वाले और वीणा बजाने वालों में अंतर 1% का है, तो इसका 1% का आप मान निकाल दो बस। तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 3 एकम 3,
कितना आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा 3 राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वालों से कितना है? जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन वालों से कितना है? गिटार बजाते हैं 25%, वायलिन बजाते हैं 16%। तो आप बताओ कितना अनुपात हो जाएगा? यही तो अनुपात हो जाएगा कि गिटार बजाते हैं 25% और वायलिन बजाते हैं 16%। आगे देखो, यदि वादशाला में 3600 छात्र हैं तो गिटार बजाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? टोटल छात्र कितने? 3600 छात्र हैं, 3600। आपसे पूछा गया है गिटार बजाने वाले छात्रों की संख्या। गिटार कितने लोग बजाते हैं? 25%। अगर टोटल 3600 है तो 25% इसका निकालेंगे ना हम लोग, तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 25 छक्का 150 का जीरो, और हाथ से लगा आपका 15, 25 या 75, 15, 90, 100, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा आपका 900। कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर। इसी बात पे कहेंगे हम अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है आपका, यदि वादशाला में कुल छात्र 5400 हैं तो वायलिन और तबला बजाने वालों के छात्रों का औसत। तुम देखो वायलिन कितने बजाते हैं? 16, तबला बजाते हैं 29। पहले इनका औसत निकाल लो, 29 16 का, तो 29 प्लस 16 बटा करेंगे 2, तो औसत आ जाएगा यहाँ पर 9 6 15 का 5, हाथ से लगा 1, ये 45 बटे 2 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 22.2 दूनी 4, 2 4 2, 27, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 2 5 22.5 आ जाएगा। तो देखो टोटल बच्चे हैं 5400, और इसका निकालना कितना है हमें? 22.5% निकालना है। बटे 100 कर दो, बस इतना काम करना है आपको, और इतना काम करोगे सवाल का आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखो डबल जीरो से आपका डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट रहेगा, जीरो नीचे आएगा, 5 दूनी 10, और 5 1 20, 25 25 हो जाएगा, 2 का करेंगे 27 हो जाएगा। तो 27 का अगर 45 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 7 35, 35 का 5, हाथ से लगा 3, 5 दूनी 10 3 13, 4 7 28 का 8, हाथ से लगा 2, 4 दूनी 8 2 10, 5 11 का 1, हाथ से लगा 1215। कितना आ जाएगा आप बताओगे? इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपके सामने यहाँ पर है। इसको देखिएगा, ये आपसे क्या कह रहा है इसको समझना पहले। क्वेश्चन नंबर आपसे 6 यहाँ पे ये कह रहा है, यदि भारत का म्यूचुअल फंड निवेश दुनिया भर के देशों से 1992 एवं 97 में अनुपातिक रूप से ठीक उतना ही जितना पूरे विश्व का कुल म्यूचुअल फंड निवेश था। यदि इन देशों से 1992 में म्यूचुअल फंड निवेश 2 मिलियन यूरो था, तो 1997 में इन देशों से म्यूचुअल फंड निवेश की मात्रा क्या थी? आपसे ये पूछा गया है। देखो अच्छा सा क्वेश्चन है, बेहतरीन। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आप लोग ही समझो बात को। यहाँ पर बात ये कह रहा है कि यदि भारत का म्यूचुअल फंड जो है निवेश दुनिया भर के देशों से 1992 97 में अनुपातिक रूप से ठीक उतना ही था जितना पूरे विश्व का कुल म्यूचुअल फंड निवेश था। 2000 तो 97 में मात्रा क्या थी? कुछ नहीं करना, देखो 92 और 97 को देखो इधर भी, ये आपका रहा 92, ये रहा 97। कितना म्यूचुअल फंड है? 5.7, ये 24.23, ये तो है। 96 का 97 देखो, ये वाला, ये नहीं, ये 31.36। आपको क्या करना है? अनुपातिक रूप से ठीक निकालना है, अनुपात निकालना है पहले। तो 92 का कितना है? 5.7, और आपका 97 का कितना है? 31.36। इसको हल करके पहले निकालो अनुपात। इसको क्या करेंगे? हल करके अनुपात निकालेंगे। ये जीरो से पॉइंट से एक जीरो लगा लो पहले, तो पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 570, ये कितना हो जाएगा? 570, ये हो जाएगा 3168, यही तो है। ये हो जाएगा 570, ये हो जाएगा आपका 3168। अनुपात निकाल लिया यहाँ पर, 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 8 16, तो 5 10, 2 1 2, बचा 1, 2 5 10, 2 8 16, 2 6 8। बताओ, 2 1 2, बचा 1, 2 5 10, 1 2 8 16। सही है इतना? 2 8 16 6 से लगा 1, 2 16,
3136 था। 1 मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पर, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे 3136 है, यहाँ पे 68 लिख गया धोखे से, ये गलती से लिख गया है, ठीक है, सही कर लेते हैं इसको हम लोग। 3136 है यहाँ पर, दो से काटेंगे, दो एक दो, दो पंचे 10, दो छंग 12, दो आठ 16, ये हो जाएगा 1568। ठीक है, अब से कह रहा है आगे, उतना आया था 1992 म्यूचुअल फंड 2 मिलियन यूरो था। 1992 में फंड कितना था, 2 मिलियन यूरो। ये 1992 की बात कर रहा है ऊपर, और नीचे चल रहा है 97 पर, ये तो चल रहा है। ये कितना था, ये था आपका 2 मिलियन यूरो। पूछा गया है 97 में फंड कितनी मात्रा के थे। दो का मान इतना है तो किसका मान इतना होगा, आपसे ये पूछा गया है। यही तो पूछा गया है, बस यही पूछा गया है कि अगर दो का मान, मतलब इतने का मान 2 बिलियन है, इतने का मान जो है, इसका मान है 2 मिलियन यूरो, तो इसका मान क्या होगा 1568 का। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 मिलियन यूरो में भाग करेंगे 285 का, गुणा करेंगे 1568 का, और इसका जो भी आपका आंसर आ जाएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये काम स्वयं आपको करना है, ठीक है, इसको गुणा भाग करना है, यूरो में निकालना है, आपका काम है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। 1996 और से 97 के मध्य भारत में म्यूचुअल फंड के निवेश में कितना शुद्ध अंतर था। 96 से 97 के मध्य आपसे अंतर पूछा गया है, ये अंतर बताओ इसके इसके मध्य में। तो 31.36 और 24.23, अंतर निकालो इनका। तो 3, 1, 11 से जाएगा 4 तो जाएगा 7, 7.13 अंतर था। कितना अंतर था, 7.13। चलो अगला क्वेश्चन देखो। वर्ष 1992 से वर्ष 1995 तक भारत में म्यूचुअल फंड निवेश का औसत, 92 से 95 तक, 92 से 95 तक, इसका निकालना है औसत। इन चारों का औसत निकालना है आपको। देखेंगे 5.7, 10.15, 12.16 और 10.22, इसका औसत निकालो। 5 6 11 12 13 का 3 हाथ से लगा 1, 8 9 10 12 का 2 हाथ से लगा 1, 8 3, इसका निकालो औसत। औसत के लिए 2 से करते हैं भाग, लेकिन दो संख्याएं हो, जब यहाँ 4 है तो 4 से भाग करेंगे, ठीक है। 4 नेम 36 बचा 2, और ये 2 बार 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो आपका हो जाएगा 9.55 हो जाएगा औसत। बताओ, ठीक है। ये बात भी यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, और जब आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं तो बेहतर तरीके से उसका फायदा उठाइएगा। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि वर्ष 1994 एवं 1995 में भारत में म्यूचुअल फंड निवेश का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसमें किसमें, 1994 और 95 में भारत में म्यूचुअल फंड का निवेश का अनुपात, आपको ये ज्ञात करना है। हम लोग अगर बात करें 1994 में म्यूचुअल फंड कितना था, 94 में म्यूचुअल फंड था आपका 12.16, और अनुपात निकालना है हमें 95 का। 95 कितना था, 10.22, तो इसको देखो 10.22, ये पॉइंट हटेगा 100 नीचे आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे 100 नीचे आएगा, 100 से ये 100 खत्म। 12-16 अनुपात आ जाएगा 10-22, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 0 2 8 16, 2 पंचे 10, 1 1, 608 अनुपात 511 है, ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सभी वर्षों में निवेशित म्यूचुअल फंड का औसत, आपको क्या करना है, इसको इन सभी को जोड़ना है, और है कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, सभी को जोड़कर और 6 से भाग करना है, तो औसत आ जाएगा यहाँ पर इस सवाल में, ठीक है। औसत का सीधा फॉर्मूला होता है योग बटे संख्या, जितनी भी संख्या उनको जोड़ लीजिएगा, टोटल से भाग कर दीजिएगा, बात खत्म। अब आप लोग देखो सवाल नंबर 11 जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे यहाँ पे कह रहा है, नीचे निम्न तालिका का अध्ययन कर उस पर आधारित सवालों का जवाब दें। निम्न तालिका में कुछ वर्षों तक के लिए किए गए एक कंपनी का व्यय प्रतिवर्ष के रूप में दिया गया है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है वर्ष 2001 के दौरान वस्तुओं पर कंपनी का कुल खर्च कितना है। 2001 के दौरान वस्तुओं पर कंपनी का कुल खर्च 2001, देखो आप, ये एक की बात कर रहा है, ठीक है। और कंपनी का कुल खर्च आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
तो कंपनी का कुल खर्च आपको बताना है कि कितना है टोटल खर्च। तो 2001 वाले वेतन, परिवहन, बोनस, ब्याज का सब देखिएगा कहाँ पर है, ये है इतना टोटल कुल खर्च, यही पूछ रहा है आपसे। इन सभी को जोड़ना है। देखो 336, 133 और 3.68, आगे है 36.4 और आपको आगे दिया 88। इसको सभी को जोड़ लीजिएगा। 8 का 8, 8 6 4 10 का 0, हाथ से लगा 1, तो ये हो जाएगा। पॉइंट लगा दो यहाँ पर। 6 4 10, 19 20 27 का 7, हाथ से लगा 2, 3 3 6 3 9, 10 11 8, 19 का 9, हाथ से लगा 1, 3 4 1 5, 597.08। तो ये आपका जाएगा 597.08 लाख। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। आपसे अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय के साथ के अनुसार सभी वर्षों के कुल बोनस के बीच का अनुपात। अब देखो सभी वर्षों के लिए हमसे कह रहा है करों के व्यय, कर पर कर, देखो कहाँ पर लिखा हुआ है टैक्स, ये कर पर व्यय सभी वर्षों का। तो सभी वर्षों के लिए 83, 108, 74, 88, 98 हो जाएगा। उनको जोड़ना है आपको। ठीक है, और सही वर्षों के कुल बोनस के बीच, कुल बोनस ये वाला हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। इसको जोड़ना है आपको। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, अनुपात निकाल दो बस। जोड़ो इसको। देखो 8 8 16, 4 20, 28, 29, 30, 31 का 1, हाथ से लगा 3, 3 8 11, 7 18, 18 19 20 26, तो 36 मतलब 35 का 5, हाथ से लगा 3, 3 1 4, ये तो 451 आ गया आपका। 451। अब रेशियो में देखो, इसको जोड़ो कितना आया, 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16, लगभग मैं देखो आप 17 ही आएगा। ये वाला जोड़ के देख लेना, तो आपका यही क्योंकि मिल रहा है ना 451 हमें यहाँ पर ऑप्शन में, तो दूसरा लगभग में 17 के करीब ही आ जाएगा। लगभग क्या 17 टोटल हो सकता है, 17 आ जाए, 17 ही आ जाएगा टोटल। जोड़ के देख लेना आप लोग, तभी तो रेशियो बनेगा जाएगा ये वाला। तो ये काम सोचना आपको करना क्या होता है सवालों में, इनको सही तरीके से सीखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे 13 कह रहा है वर्ष 2001 में ईंधन और परिवहन पर व्यय वेतन पर खर्च का कितना % है। वर्ष 2001 की बात कर रहा है कि ईंधन और परिवहन पर व्यय। वर्ष 2001 में ईंधन और परिवहन पर व्यय, वर्ष 2001 133, ये तो है ईंधन और परिवहन पर व्यय। ईंधन और परिवहन पर व्यय यही तो है 133। और आपसे पूछा क्या गया है वेतन पर खर्च का कितना % है, और वेतन पर खर्च कितना है 336, तो इसका कितना % है। तो लिखेंगे 133 जो है वो 336 का कितना % है, कितना % के 100 से गुणा करेंगे, बस आपसे ये पूछा गया है। इसका मान निकालना है आपको। ठीक है, निकालोगे कैसे मान, वो काम आपका अब है। आप गुणा करके भाग करना आपका काम है, इसको हल करना स्वयं का काम है आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सभी वर्षों में वेतन पर कुल कितने खर्च हुए, सभी वर्षों में वेतन पर। तो ये वेतन दे रखा है, इनका सभी का टोटल निकाल लो बस। 8 2 10 14 6 20 का 0, हाथ से लगा 2, तो 8 2 10 14 15 16 17 18 19 20 21 का 1, हाथ से लगा 2 2 2 4 और 4 8 9 10 11 11 6 17, 1710 खर्च हुआ है। कितना खर्च हुआ है 1710। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वर्ष 2001 में ईंधन और परिवहन पर खर्च और वेतन पर सभी वर्षों के कुल मिलाकर योग का कुल वेतन पर सभी वर्षों के कुल योग का अनुपात। तुम ये देखो 2001 में हमसे क्या कह रहा है, हमने कहा 2001 में ईंधन और परिवहन पर खर्च। तुम ये देखो 2001 में ईंधन और परिवहन पर खर्च हम लोगों ने बताया था ना, कितना था 133। यहाँ पर देखो कितना 2001 की बात करें, ईंधन और परिवहन पर निकालो कितना है, ये तो सीधे निकला आया है 133 है, तो 133 अनुपात वेतन पर सभी वर्षों का कुल योग। वेतन पर सभी वर्षों का योग हमने ये निकाला था अभी, देखो वेतन वाला ये आया था 1710। कितना आया था 1710, तो लिखेंगे 1710। अब आपसे पूछा क्या गया, इनका अनुपात पूछा गया, ये तो पूछा गया। ठीक है, 19 सत्ते 133, 19 नेमा 171, ये कटा आपका जाके है 7 या 90 19 से कटा है। ठीक है सवाल, तो ये बात भी आप लोगों के समझ में यहाँ तक आ गई होगी। और 15 ग्राफ हो चुके हैं, ग्राफ नंबर 16 आप लोग देखिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लोग एक बार लाइक कर देना। चैनल पर नए हो और आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत सारी चीजें
सीखने को मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। कह रहा है यदि कुल पूर्णांक 720 है तो गणित के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। देखो कुल पूर्णांक कितना है 720, गणित में बताना है प्राप्तांक कितने हैं। आपको पता है टोटल एक डिग्री में देखें कितना होता है, ये होता है टोटल 360 डिग्री, ठीक है। और 360 डिग्री टोटल होता है, इसमें से आपको दिया गया मैथ में 80 डिग्री, कितना ये 80 लिखा हुआ है तो 80 डिग्री मैथ में दिया गया है, तो आपसे मतलब 360 डिग्री होता है टोटल। तो ये टोटल पूर्णांक कितने हैं, ये 720 है। 360 डिग्री में होता है लेकिन पूर्णांक आपको 720 रखे हैं, तो यहाँ पर निकालेंगे 36 दूनी 72। यहाँ से मिलेगा हमें कि यहाँ से मिलेगा हमें यहाँ पर कि 1 डिग्री का मान होता है, 1 डिग्री का मान होता है 2। यहाँ से मिला कि 1 डिग्री का मान 2 पूछा गया। तो गणित के प्राप्तांक कितने होंगे, गणित के प्राप्तांक कितने 80 डिग्री, तो 80 डिग्री का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा 80 गुणा 2, 8 दूनी 16 मतलब 160। कितना हो जाएगा 160। समझ गए आप लोग। आगे देखो कह रहा है यदि कुल पूर्णांक 720 है तो रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित के कुल प्राप्तांक कुल पूर्णांकों के कितने परसेंट है, आपसे ये पूछा गया है। देखो किसमें किसमें, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित। तुम देखो गणित, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री और जीव विज्ञान बायोलॉजी, तीनों को जोड़ो 80 हो जाएगा डिग्री में, 45 डिग्री है 55 डिग्री, 5 में 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 में 10 18, 180 डिग्री हो जाएगा। तुम ये देखो 180 डिग्री है, टोटल टोटल कितना होता है, सर्कल टोटल होता है वो कितना होता है आप बताओगे, 360 डिग्री का गुणा में कर लो 100, तो ये परसेंट में जाएगा बस। 18 दूनी 36 और 2 पंचे 10, ये जाएगा आपका 50%। कितना आ जाएगा आप बताएंगे, ये जाएगा आपका 50%। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है यदि कुल पूर्णांक 720 है तो भौतिक विज्ञान, गणित, शारीरिक शिक्षा के कुल प्राप्तांक और रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के कुल प्राप्तांकों के बीच का अंतर। तो पहले देखो हमसे कह रहा है भौतिक विज्ञान, यहाँ पे देखो भौतिक विज्ञान माने फिजिक्स, कहाँ गई फिजिक्स, फिजिक्स ये है 70 डिग्री, तो 70 डिग्री लिख लो एक तरफ। गणित, गणित देखेंगे मैथ कहाँ पर 80 डिग्री है, 80 डिग्री लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर। शारीरिक शिक्षा देखेंगे 50% ये लिखेंगे 50 डिग्री यहाँ पर। तो इसका जोड़ करो पहले, 8 5 13 और 7 20, ये हो जाएगा 200%, 200 डिग्री में। और कह रहा हमसे और रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी। रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री देखो 45% अलग लिखेंगे, जीव विज्ञान अलग लिखेंगे 55%, और इंग्लिश लिखेंगे 60%। हमने तीनों अलग लिख लिए, ये वाले तीनों जो है वो अलग लिख लिए, ये वाले तीनों है वो अलग लिख लिए। इनका जोड़ करो, हाँ से लगाए 10 16 160 डिग्री, बताओ यही तो है। अब अंतर पूछा गया है, अब अंतर देखो कितना है, इनके बीच का अंतर है 40 डिग्री का, 40 डिग्री। और जबकि आपको पता है यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले सवाल में बताया था 1 डिग्री का मान कितना है 2, जब 1 डिग्री का मान 2 है यहाँ पर तो 40 डिग्री का मान 4 दूनी 80 हो जाएगा। बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पर, 80 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 40 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 80। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 19 नंबर, यदि कुल पूर्णांक 720 है तो अंग्रेजी के प्राप्तांक गणित के प्राप्तांक के कितने परसेंट है। कुल पूर्णांक तो 320 है, तो देखो अंग्रेजी के प्राप्तांक कितने हैं आप बताओ। अंग्रेजी में है 60 डिग्री और गणित में कितने हैं 80 डिग्री, तो लिखेंगे हम लोग 60 डिग्री बटे 80 डिग्री और गुणा में 100, तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डिग्री डिग्री कैंसिल हो जाएगा, मतलब उसको काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6 2 चक्कू 8, 4 का करेंगे 25 बार और 25 से 75 डिग्री, कितना हो जाएगा 75%। डिग्री तो खत्म हो गया, तो 75% आपका राइट आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक चाहिए, उसके लिए भी आपके लिए प्रयास किया जाएगा वीडियो का। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, छात्र द्वारा गणित में अंग्रेजी से कितना परसेंट अधिक अंक प्राप्त किया गया। गणित में अंग्रेजी से परसेंट वो अलग है, तो आप देखो गणित, गणित में कितना है 80 और अंग्रेजी में कितना है 60, ठीक है। अंग्रेजी में कितना है 60 और गणित में कितना है 80, तो कितना अधिक अंक प्राप्त किया गया आप देखो, ये 60 से 80 मतलब 20 अधिक प्राप्त हुआ है, किससे 60 से, गुणा करेंगे 100, तो ये परसेंट में यहाँ पर आ जाएगा। 20 3 60, 100 से 3 में भाग करेंगे तो आ जाएगा 33.33%।
ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारी बातें समझ गए होंगे आप लोग। अच्छा, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर आगे भी सवाल मिलेंगे। लगातार आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को देखते रहना है, और भी सवाल होंगे उनको भी बताया जाएगा। ठीक है।